पहनाकर उनका स्वागत करें। कौशल जी भी खड़े हो जाएंगे। कौशल जी बुक्का देकर गनी साहब का स्वागत करेंगे। बहुत आसान जवाब है, हाथ खड़े करके जवाब देना। भाई हमारे कितने हाथ हैं? नरेंद्र भाई मोदी सेंटर दरमियान जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है उसके भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हाथ हैं, पुंछ के अंदर हवेली के अंदर एक हाथ राजेश रैना है और दूसरा हाथ जो है वो चौधरी अब्दुल गनी है। हमने कई हाथों में बढ़ाना है और वो इनके साथ जो हाथ होंगे वो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ होंगे, वो तरक्की के हाथ होंगे, वो डेवलपमेंट के हाथ होंगे, वो गरीब का ध्यान रखने वाले हाथ होंगे। ये जो अभी यहाँ पर बात आई है कि कुछ लोग हमारे कुछ लोगों को कहीं तंग कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र बिट्टा जी ने अभी कहा था, कुछ लोग ये जो हाथ आज मेंबर ट्राइब में बनेंगे ये सब उन पर जाकर के पड़ेंगे, उनकी आंखें निकालेंगे, उनके हाथ तोड़ देंगे, उनका जो जहन खराब हुआ है उसको हम कब्र में गाड़ देंगे। बात है चौधरी अब्दुल गनी बायां हाथ रैना भी यहाँ पर बैठा हुआ है। जितनी भी तरक्की होगी, जितना जहाँ पर तरक्की के लिए सरमाया जरूरत होगा, जितने जहाँ पर प्रोजेक्ट जरूरत होंगे, जितने लोगों को एम्प्लॉय करना होगा, कितने लोगों को नौकरी देनी होगी, उसकी चाबी चौधरी अब्दुल गनी और रैना के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। ये खोलेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जिन लोगों ने कहीं जाकर के एक वो नाम निहाद अगर सरकार बनी भी है, कहीं वोट लिया भी है, वो लोग फिर भी कटोरा लेकर जाएंगे मांगने के लिए और इनको देने वाले ये लोग शायद हमारा लीडर चौधरी अब्दुल गनी है, ना कि कोई और है। आप लोग मेंबर ड्राइव में अपनी कौम को, अपनी ताकत को मजबूत करते हो, कौम से मुराद मेरा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हो, तो कोई किसी का वो पैदा नहीं हुआ जो आपकी तरफ गलत निगाह करके भी देखेगा। हमारी बहनें, हमारी यहाँ पर जितने दोस्त भाई सब लोग बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया है हमारा और हम आगे आपका साथ जो है वो लेंगे। और ये मेंबर ड्राइव के जरिए जो है आज हमने साबित करना है, हमने 22,000 वोट लिया है तो हम 50,000 यहाँ पर मेंबरशिप कर करके तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में बैठी हुई जो वहाँ पर लीडरशिप है उनको ये साबित करेंगे कि चौधरी अब्दुल गनी के साथ। और मैं आपको एक बात जो बताऊँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के बाद मैं जम्मू चला गया था, हमारी मीटिंग थी, हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन लोगों ने हमें वोट देकर इतनी तादाद में वोट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ पोलराइजेशन इन लोगों ने की और उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा लोगों को भी शामिल किया। पूरी रियासत के अंदर एक माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है। हमारी सादालू अवाम ये समझ नहीं पाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा यही चाल रही है। उन लोगों ने हमेशा माहौल को फ़िरका परस्ती में बदल के वोट लेना तो हर वक्त कामयाब होना सीखा, लेकिन जहाँ तक आवाम की डेवलपमेंट के मसाइल हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं, वो जीत गए। लेकिन जो उन्होंने एजेंडा, जो उन्होंने चुनाव मंशूर में वादे किए हैं इस गरीब आवाम से, जैसे कि उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर जो हैं फ्री हम देंगे, गरीब परिवार की उस महिला को हम 5,000 रुपये की पेंशन देंगे, हम 200 यूनिट बिजली जो है वो सस्ता करेंगे और फ्री में बिजली 200 यूनिट हर फैमिली को देंगे। ऐसी 1 लाख जो हैं नौकरियां जो हैं पढ़े लिखे नौजवानों को देंगे। हम उनसे यही कहेंगे कि आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आप अपने वादे पूरे करें।
हम गवर्नमेंट को अच्छे कामों में हर जगह तावन करेंगे, लेकिन अगर वो इंतकामी कार्रवाई कहीं करेंगे तो ये वो ना भूलें कि हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। हमारी जमात की इस इतने बड़े मुल्क, अजीम मुल्क के अंदर पिछले 15 साल से हुकूमत चली आ रही है और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कही तो वो अमली तौर पे ग्राउंड पे काम करके दिखाए गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर उस गरीब परिवार को 1.5 लाख रुपया अपना मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। 6,000 रुपया उन किसानों को दिया जा रहा है। वो एक नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर 2018 से लेकर आज तक जो फ्री राशन जो है 80 करोड़ आवाम को दिया जा रहा है। एक अच्छी और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया की गई। हम चाहेंगे कि जो इस स्टेट के अंदर, हमारी यूटी के अंदर चुन के जो गवर्नमेंट आई है वो आज लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। कल तक वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। आज वो लाखों रुपए की छालें लेके उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आज वो भी उसी भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिर हुए हैं। रियासत की तामीर और तरक्की के लिए पीठ के पीछे जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं रहेगा तो ये नामुमकिन है। और आज उनको वो सारे अपने इलेक्शन में किए हुए आवाम के सामने जो वादे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है, आज आप लोग बाखूबी जायज़ा लगा रहे हैं कि आज हमारी यूटी का चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर बनते ही 370 की बात को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज वो बातें कर रहा है, मिलजुल के काम करने की बातें कर रहा है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते थे, मैं उन हमारे मजहबी रहनुमा से भी कहूँगा कि आज अपने गिरबान में मुंह डाल के आप देखें कि जिस गवर्नमेंट के लिए, जिस पार्टी के लिए आपने इतनी फिरका परस्ती लोगों के बीच में फैलाई थी, आज वो लोग कहाँ हैं और आप देखते चलो आगे आगे होता क्या है। आज अपने एजेंडा को वो भूल के स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट तो हिंदुस्तान के उस ऐवान में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम यूटी से स्टेट जो है, जब वहाँ के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, हमारा वादा है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। ये कोई एजेंडा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज उनको अपने उस एजेंडा पे काम करना चाहिए जो उन्होंने गरीब आवाम को धोखा देके यहाँ का मैंडेट लिया है। और मैंडेट लेने के बाद आज कभी दिल्ली दौड़ते हैं, कभी कहीं बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह काबीना में उन्होंने रेजोल्यूशन स्टेट हुड के लिए डाला, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो हमारी सरकार ने वादा किया है, इस मुल्क के अजीम प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड देंगे और वो इंशाल्लाह हो के रहेगा। हमारे जितने भी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं, आज तक जो जो कहा उन लोगों ने किया। उन्होंने अगर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा लगाया तो वो अमली तौर पे कामयाब करके दिया है। मैं कल ही सुन रहा था यहाँ जो हमारे चुन के MLA के कहीं 4th क्लास मुलाजिम हमारे सफाई कर्मचारियों को धौंस दिखा रहे थे जाके हॉस्पिटल के अंदर। अरे हॉस्पिटल के निज़ाम को दुरुस्त करो, वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर दो, वहाँ ब्लड बैंक कायम करो। वहाँ अभी तक हमारी जो लैब हैं वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उनको अच्छे तरीके से करो। इसको रेफर हॉस्पिटल के बजाय इसको सही मानों में काम करने वाला हॉस्पिटल बनाओ। उसके लिए एक काम करने की ज़रूरत है। यहाँ आज अगर वो इंतकामी कार्रवाई करने की सोच भी रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। यहाँ की आवाम को मैं ये यकीन दहानी करता हूँ, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो
21,000 वोटर नहीं है, वो कम से कम 60 से 70,000 की आवाम यहाँ है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 20,000 वोट लेके बीजी गली क्रॉस करती थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने 63,000 वोट लिया है। आज अगर खिताए पीर पंजाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, खिताए पीर पंजाल और पुंछ से अगर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये सेहरा भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है और यहाँ की गरीब आवाम को जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 2,01,000 वोट जो है पीर पंजाल खिता से लिया। बेशक हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा वोट बैंक इतना बढ़ गया है, आज रियासत के अंदर नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हमारी यही कोशिश रहेगी, ये दिन ब दिन जो है ये वोट बैंक बढ़ेगा। आज मेंबरशिप ड्राइव भी है और साथ में उन तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे हक में वोट दिया, और उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सस्ते नहरों पे इन लोगों को वोट दिया। तो हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और हम यही उम्मीद इस सरकार से करेंगे कि जो वादे किए हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। हम हर उस अच्छे काम में सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर वो ये चाहेंगे यहाँ के हालात को ख़राब किया जाए, यहाँ इंतकामिया कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सफाई हर माज पे डटा हुआ है। यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक हम इस रियासत के अंदर कभी भी हालात बिगड़ने नहीं देंगे, उसके लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय किसान। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। आज की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई, ये सुरनकोट, मेंढर और पुंछ की एक डिस्ट्रिक्ट की जो है एक यहाँ पर एक वर्कशॉप, जो कि हमारी 3 साल में एक बार जो है मेंबरशिप जो है होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो रूल है, ये भारतीय जनता पार्टी में रूल है। 3 साल में एक बार जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो होती है। आप देख सकते हैं 2014 में हमारे 12 करोड़ से ऊपर लोगों ने जो है मेंबरशिप की थी, और उसकी कड़ी आज भी हमारी जो है मेंबरशिप ड्राइव, ये पिछले महीने से मेंबरशिप ड्राइव जो है पूरे देश में चल रही है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो हैं इलेक्शन आ गए थे, जिसकी वजह से हमें 20 दिन का टाइम जो है यहाँ पर की, और मेंबरशिप ड्राइव करने के बाद हमारे जो मंडल हैं, मंडलों में जो है हमारी बैठक होनी है। उसके बाद शक्ति केंद्र और बूथ सतर तक, नीचे तक हमने कैसे मेंबरशिप जो है ये ले जानी है। हमें जो लक्ष्य है वो जो है एक बूथ पर 200 मेंबर जो हैं हमने भारतीय जनता पार्टी के बनाने हैं। इसकी कड़ी में आज हमारी ये जो है एक यहाँ पर वर्कशॉप की गई, और साथ ही साथ हमारा जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ जो हैं, आप देख सकते हैं हमारे पुंछ के जो प्रत्याशी जो हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, जिन्होंने 22,000 जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वोट लिया है। और जितने भी हमारे वर्कर्स, मंडल प्रधान, शक्ति केंद्र प्रमुख, मोर्चा प्रधान और जितने भी हमारे वर्करों ने यहाँ पर जो काम किया है, उन सबको बुला करके आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गनी साहब ने यहाँ पर जो है यहाँ उनको बुला करके उनका जो है हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया और उनका थैंक्स किया, जो कि इतना बड़े कार्य में उन्होंने सफलता लाई, और जो कि हमें इस वक्त 22,000 जो है वोट जो है हमें यहाँ पर मिला है। आज हमने यहाँ पर जो मीटिंग की, एक तो मेंबरशिप ड्राइव की जो वर्कशॉप की, दूसरी हमने जितने भी हमारे जो वर्कर्स थे उनका जो है हमने थैंक्स किया, और उसके बाद यहाँ पर भोजन का जो है इंतज़ाम हमने सब उनके लिए किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो वर्कर है वो बिल्कुल जो है बूस्टिंग से, शीघ्रता से जो है आगे भी इसी तरह काम करेगा। और चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हैं बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल शाना बिशाना जो है डटे हुए हैं, और आने वाले दिनों में आप देखना जब भी इलेक्शन होगा हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हैं 40,000 वोट लेकर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मैं आपको अब ये भी बताऊं, जो आज यहाँ से एमएलए बने हैं वो इतना काम नहीं कर सकेंगे जो हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब करेंगे। क्यों कि सीधा और सीधा जो है इनका जो है सेंटर से राब्ता है, और हमारे जो हैं अमित शाह जी, उनके साथ इनका राब्ता है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इनका राब्ता है। जो भी सरकार यहाँ पर बनी है, आप देख सकते हैं कि आज जाकर के सेंटर में जाकर के वहाँ पर पहुँचे हैं हमारे जो चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं।
हर टाइम जो है 24/7 जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है यहाँ भी बैठेंगे और जितने भी मुश्किलातें आम बेसहारा जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और मैं अब कहूँगा गनी साहब को कि अपने जो ख्यालात जो हैं मीडिया हजरात के साथ रखेंगे। चौधरी अफजल।